हेलो दोस्तों, कैसे हो? एआई इस हफ्ते तो पूरी तरह से पागलपन भरा रहा। अब एक नया ओपन सोर्स इमेज मॉडल आया है जो इतनी असली दिखने वाली तस्वीरें बना सकता है कि पहचानना मुश्किल हो जाए। ये इमेजेस बिल्कुल असली लगती हैं और उनमें वो ज्यादा रिफाइंड लुक नहीं होता। हमारे पास अब एक नया डीप फेक जनरेटर है जो सिर्फ इमेजेस ही नहीं बनाता बल्कि आपको पूरी तरह से कंट्रोलेबल एआई ड्रिवन वीडियोस भी बनाने देता है, जैसे 3D वर्चुअल वर्ल्ड। एक लीडिंग ओपन सोर्स मॉडल है जो ग्रोक 4 और जेमिनाई 2.5 प्रो जैसे टॉप प्रोप्राइटरी मॉडल्स को टक्कर देता है। एक नया डीप फेक इमेज क्रिएटर है जो बहुत ही प्रिसाइज है, बस एक सिंगल रेफरेंस फोटो की जरूरत होती है। ये गूगल का नया एआई फीचर है। ये किसी भी आर्टिकल या डॉक्यूमेंट के लिए कंप्लीट एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकता है। टेंसेंट ने एक ओपन सोर्स एआई स्पेस किया है जो सिर्फ टेक्स्ट या इमेज से इंटरेक्टिव 3D वर्ल्ड्स बना सकता है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में सभी यूजर्स के लिए नए यूजफुल फीचर्स जारी किए हैं और भी बहुत कुछ। तो चलो सीधे इसमें डाइव करते हैं। फर्स्ट अप, ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स। फ्लक्स, जो एक लीडिंग ओपन सोर्स इमेज मॉडल है, के पीछे की इनोवेटिव कंपनी ने अभी एक नया ओपन सोर्स वेरिएंट रिलीज करने की घोषणा की है। नया फ्लक्स वर्जन, फ्लक्स एक क्रिया डेव, अब क्रिया एआई के साथ है और इसका मकसद एआई से बनी इमेजेस में आने वाली प्लास्टिक जैसी लुक और ज्यादा चटक रंगों की प्रॉब्लम को ठीक करना है। इसके बजाय इस मॉडल को अधिक नेचुरल हाई क्वालिटी विजुअल्स जो रियलिस्टिक लगें प्रोड्यूस करने के लिए फाइन ट्यून्ड किया गया है। वे इसे एक ओपिनियनेटेड टेक्स्ट टू इमेज मॉडल कहते हैं क्योंकि ये आपके प्रॉम्प्ट को स्ट्रिक्टली अडहियर नहीं करता बल्कि आर्टिस्टिक वैरायटी और क्रिएटिविटी जोड़कर प्लेजेंटली सरप्राइजिंग और विजुअली अपीलिंग रिजल्ट्स देता है। अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये नया फ्लक्स वन क्रेया पिछले ओपन सोर्स वर्जन, जिसे फ्लक्स वन डेव कहा जाता है, को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करता है। अच्छी खबर यह है कि ये पहले से ही आपके लिए फ्री और ऑफलाइन में आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड और लोकली रन करने के लिए अवेलेबल है। हालांकि ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स की एक रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस है जो कमर्शियल यूज को सिग्निफिकेंटली लिमिट करती है और कुछ कंडीशंस इंपोज करती है। लेकिन अगर आप इसे पर्सनली और ऑफलाइन कंटेंट जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो ये ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स द्वारा एक फ्री हगिंग फेस स्पेस है जो आपको इस मॉडल का उपयोग करके रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करने देता है। अगर आप और जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन रिलीज पेज का लिंक दूंगा। नेक्स्ट, आइडियोग्राम ने एक नया और हाईली इंप्रेसिव फीचर लॉन्च किया है। इसे आइडियोग्राम कैरेक्टर कहा जाता है और ये आपको एक सिंगल फोटो अपलोड करके किसी का भी डीप फेक बनाने देता है। ये अब तक के सबसे रियलिस्टिक और हाई फिडेलिटी डीप फेक टूल्स में से एक है जो मैंने देखा है। यहाँ एक एग्जांपल है। इस रेफरेंस इमेज को अपलोड करके आप उसकी कई सेटिंग्स में अलग अलग एक्टिविटीज में वैरायटी ऑफ फोटोज जनरेट कर सकते हैं और ये सभी इमेजेस ओरिजिनल व्यक्ति से काफी मिलती जुलती हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल है आपके लिए और आप आसानी से फ्री में साइन अप कर सकते हैं। कुछ स्लो क्रेडिट्स प्राप्त करके आइडियोग्राम कैरेक्टर के साथ फोटोज जनरेट करना तुरंत शुरू कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। नेक्स्ट, इस हफ्ते हिग्सफील्ड ने एक ऑप्टिमाइज्ड मल्टी रेफरेंस फीचर लॉन्च किया है जो मल्टीपल रेफरेंस इमेजेस जोड़ने को सपोर्ट करता है और परफेक्ट कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। जब इसे हिग्सफील्ड सोल के साथ मिलाया जाता है तो आप अल्ट्रा रियलिस्टिक आउटफिट चेंजेस हासिल कर सकते हैं। इस टूल के साथ हम रेफरेंस इमेजेस में कैरेक्टर्स की स्किन टोन आसानी से बदल सकते हैं, एक्सेसरीज, क्लोथिंग और बैकग्राउंड पैटर्न्स भी। फिलहाल मल्टी रेफरेंस हिग्सफील्ड पर लाइव है और आप इसे लॉग इन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी इमेज रेफरेंसेस को एडवर्टाइजिंग डिजाइन या वर्चुअल ट्राई-ऑन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 4 रेफरेंस इमेजेस तक अपलोड करने को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, टेंसेंट हनयुएन ने एक्स ओमनी पेश किया है। ये वाकई में काफी सिग्निफिकेंट है। ये कुछ हद तक ओपन सोर्स जीपीटी ग्रेड इमेज जनरेटर जैसा है। आसान शब्दों में ये नेचुरल लैंग्वेज को बेहतर समझता है और ज्यादा एक्यूरेट इमेजेस बना सकता है, खासकर वो जिनमें टेक्स्ट शामिल हो। इसीलिए ये एक ऑटो रिग्रेसिव इमेज क्रिएटर है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आउटपुट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे ये पोस्टर टेक्स्ट को बड़ी प्रिसीजन के साथ रेंडर कर सकता है। यहाँ और भी सैंपल्स हैं जिनमें टेक्स्ट शामिल है। अच्छी बात यह है कि ऊपर स्क्रॉल करके आप फ्री हगिंग फेस स्पेस एक्सेस कर सकते हैं और इसे अब भी ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो इस पे क्लिक करते हैं। फिलहाल आपके पास चुनने के लिए 2 स्पेसेस हैं। ये ऑप्शन इंग्लिश टेक्स्ट रेंडरिंग की अनुमति देता है। ये ऑप्शन चाइनीज को सपोर्ट करता है। इस हगिंग फेस स्पेस के अलावा उन्होंने सभी मॉडल्स और कोड भी उपलब्ध कराए हैं।
इस कोड बटन पर क्लिक करने से आप उनके गिटहब रिपो पर पहुंच जाते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड और रन करने की सभी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट, टेंसेंट ने हनयुन वर्ल्ड 1.0 भी लॉन्च किया है। अब एक फ्री एआई टेक्नोलॉजी आई है जो पैनोरामिक इमेजेस और एक्सप्लोरेबल 3D माहौल बना सकती है, जिससे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ उनकी डेमोन्स्ट्रेशन रील है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके या रेफरेंस के रूप में इमेज अपलोड करके एक 3D वर्ल्ड बना सकते हैं, जिससे आप 3D सीन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने कुछ एडिशनल फीचर्स दिखाए जिनमें फिजिकल सिमुलेशंस को इनकॉर्पोरेट करने या सीन में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स जोड़ने की क्षमता शामिल है, जिन्हें कंट्रोलर का उपयोग करके कंट्रोल किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से आप सीन में एक कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं जिसे कंट्रोलर के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि ध्यान दें कि फिलहाल ये फीचर्स ज्यादातर यूजर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं हैं। अभी आप सिर्फ 3D एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि आप इसे ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने से आप उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, जहां आप बिना किसी लागत के पैनोरामिक इमेजेस या इंटरैक्टिव 3 डायमेंशनल वर्ल्ड बना सकते हैं। यहाँ इमेज अपलोड करने के अलावा आप 3D वर्ल्ड जनरेट करने के लिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इनपुट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसे ऑनलाइन टेस्ट करने के अलावा अच्छी खबर ये है कि उन्होंने हगिंग फेस पर डाउनलोड के लिए सभी मॉडल्स जारी किए हैं। इस गिटहब रिपॉजिटरी के नीचे आपको इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने की सभी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। नेक्स्ट, मॉर्फिक एआई फी। इस हफ्ते क्रिएटिव वीडियो जनरेशन टूल मॉर्फिक में कई अपडेट्स हुए हैं, जिसमें नया वन शॉट कैरेक्टर मॉडल शामिल है। यह एक सिंगल इमेज के आधार पर कैरेक्टर मॉडल को ट्रेन कर सकता है। 3D मोशन फीचर इमेजेस को पॉइंट क्लाउड 3D डेटा में बदल सकता है, जिससे डेप्थ डिटेक्ट होती है और सीन की लेयरिंग होती है। यूजर्स स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सही कैमरा पोजीशन चुन सकते हैं और ब्राउजर में कस्टम मोशन पाथ्स बना सकते हैं, जिससे वीडियो एडिटिंग और फ्लेक्सिबल हो जाती है। इन नए फीचर्स का अनुभव करने के लिए मॉर्फिक की वेबसाइट पर जाएं। मॉर्फिक इमेज जनरेशन और वीडियो क्रिएशन फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है और जनरेटेड इमेजेस के आधार पर कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल्स बना सका है। इसके अलावा 3D मोशन भी लाइव है और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, गूगल डीप माइंड ने अल्फा अर्थ फाउंडेशंस पेश किया है। मूल रूप से ये एआई का उपयोग करके पृथ्वी के विशाल स्पेशल डेटा को एक सिंगल मॉडल में कंडेंस करता है, जो क्लाउड कवर, क्लाइमेट, लैंड यूज और अन्य की हाई रेजोल्यूशन डिटेल्स प्रदान करता है। ये हमारे ग्रह पृथ्वी का सबसे डिटेल्ड और इंट्रिकेट मॉडल दर्शाता है। इसे वो एक एआई कह रहे हैं जो मूल रूप से एक वर्चुअल सैटेलाइट की तरह काम करता है। मूल रूप से ये टेक्नोलॉजी विशाल स्पेशल डाटा को लेकर उसे एक यूनिफाइड डिजिटल मॉडल में डिस्टिल कर सकती है, जो हमारे ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है था। ये सब कुछ 10 बाय 10 मीटर की रेजोल्यूशन में कंडेंस करता है, जो रिमार्केबली डिटेल्ड है। ये कन्वेंशनल टेक्निक्स से कहीं ज्यादा डिटेल्ड है। यहाँ लिखा है कि इसे अन्य एआई सिस्टम से 16 गुना कम स्टोरेज की जरूरत होती है। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने गूगल अर्थ इंजन में अपने एनुअल एम्बेडिंग्स का कलेक्शन प्रकाशित किया है, जो मूल रूप से उनका ईयरली डेटा समरी है। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं और अपने रिसर्च के लिए जियोस्पेशियल डेटा की जरूरत है, तो आप यहां आसानी से गूगल अर्थ इंजन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, गूगल ने आखिरकार एक फीचर लॉन्च किया है, वीडियो ओवरव्यूज, जो उनके नोटबुक एलएम प्लेटफॉर्म में सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस हफ्ते उन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसे ओवरव्यू कहते हैं था। ये बेसिकली एक वीडियो बनाता है जिसमें ऑडियो के साथ वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन होती है जो आपने नोटबुक एलएम में अपलोड की है। विजुअल और ऑडिटरी लर्नर्स के लिए ये टूल बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अब आप नोट्स अपलोड करके क्लियर ऑन डिमांड एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हैं। ये फीचर कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स के लिए कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है। अन्य अपडेट्स में गूगल ने अभी जेमिनाई 2.5 डीप थिंक लॉन्च किया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये जेमिनाई को लंबे समय तक और गहराई से सोचने में सक्षम बनाता है। ये खासकर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क्स जैसे साइंटिफिक या कॉम्पिटिटिव मैथ प्रॉब्लम्स के लिए प्रभावी है। खासकर ये उन टेक्निक्स का उपयोग करता है जिसे वे पैरेलल थिंकिंग टेक्निक्स कहते हैं। ये मूल रूप से जेमिनाई को एक साथ कई आइडियाज जनरेट करने और उन्हें एक बार में इवेल्युएट करने में सक्षम बनाता है। आपके रेफरेंस के लिए कुछ बेंचमार्क स्कोर्स हैं। आप देखेंगे कि डीप थिंक के साथ जेमिनाई 2.5 प्रो को 10% से ज्यादा आउट परफॉर्म करता है।
कोड जनरेशन के मामले में ये कंपेटिटर्स को भी सरपास करता है। दुर्भाग्य से जेमिनाई प्रो मॉडल के लिए डीप थिंक फीचर केवल तभी एक्सेसिबल है जब आप गूगल के सबसे महंगे प्लान गूगल AI अल्ट्रा को सब्सक्राइब करते हैं। आमतौर पर इसकी कीमत $250 प्रति माह होती है। नेक्स्ट, ग्रॉक इमेजिन। इस हफ्ते ग्रॉक ने AI वीडियो फीचर के लॉन्च की घोषणा की है, जिसे इमेजिन कहा जाता है, और अब यह हेवी मेंबर्स के लिए उपलब्ध है। असली टेस्ट्स के आधार पर ग्रोक टेक्स्ट टू वीडियो मोड में हाई डेफिनेशन स्मूथली एनिमेटेड शॉर्ट वीडियोस जनरेट कर सकता है। स्पाइसी मोड में यह ग्रोक इमेजिन द्वारा जनरेट की गई इमेजेस के लिए सूटेबल है। रेगुलर मोड के विपरीत स्पाइसी अनड्रेसिंग इफेक्ट प्रीसेट्स को सपोर्ट करता है, जिससे अनड्रेसिंग इफेक्ट्स जनरेट किए जा सकते हैं। स्पाइसी मोड का खुलना मतलब है कि वीडियो मॉडल्स कंटेंट रिव्यू लिमिटेशंस को पार कर जाएंगे। फन मोड में इमेजेस को जॉयफुल और ह्यूमरस डायनामिक इफेक्ट्स में बदला जा सकता है। नेक्स्ट, ओपन AI ने एक बेहद बेनिफिशियल फीचर पेश किया है जो फ्री वर्जन का उपयोग करने वालों के लिए भी आसानी से एक्सेसिबल है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो टूल्स ड्रॉप डाउन में अब एक नया स्टडी एंड लर्न बटन शामिल है। चलो इस पर क्लिक करते हैं, जो मूल रूप से एक गाइडेड ट्यूटर की तरह काम करता है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने में मदद करने के लिए बनाया गया है, बजाय सीधे आंसर देने के। ये एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देता है। जरूर इसे ट्राई करो। ये हर ChatGPT यूजर के लिए अवेलेबल है, चाहे वो फ्री टियर पर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, इस हफ्ते हमारे पास एक नया ओपन सोर्स मॉडल है जो एक चीनी कंपनी ZAI का GLM 4.5 है। ये मॉडल भी कटिंग एज है। उन्होंने अब 2 संस्करण लॉन्च किए हैं, GLM 4.5 और GLM 4.5 Air। Le GLM complet 4.5 contient 335 milliards de paramètres au total et 32 milliards de paramètres actifs। इसके विपरीत AIR वर्जन एक हल्का मॉडल है जिसमें 106 बिलियन पैरामीटर्स और 12 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स हैं। ये इनोवेटिव हाइब्रिड थिंकिंग मॉडल्स हैं जो आपको एक स्पेशलाइज्ड थिंकिंग मोड एक्टिवेट करने देते हैं, जो खासकर एक्सटेंडेड रीजनिंग या कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए उपयोगी है। या फिर आप इसे सिंपलर टास्क्स के लिए बंद कर सकते हैं, जिससे रिस्पॉन्सेज जल्दी मिलते हैं। GLM 4.5 के बेंचमार्क स्कोर देखिए, ये वाकई रिमार्केबल हैं। 12 कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्क्स में जो इसकी रीजनिंग और कोडिंग स्किल्स को असेस करते हैं। GLM 4.5 ने क्लॉड 4 ओपस, O4 मिनी और जेमिनाई 2.5 प्रो को कंसिस्टेंटली सरपास किया है। ये काफी इंप्रेसिव है एक ओपन सोर्स मॉडल के लिए, जिसे आप बिना किसी कॉस्ट के डाउनलोड और यूज कर सकते हैं। ये टूल कलिंग में भी एक्सेल करता है। GLM 4.5 इन मॉडल्स में सबसे हाई सक्सेस रेट बोस्ट करता है। अच्छी बात यह है कि आप इसे उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री में टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बस ZAI है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप हगिंग फेस पर जाएं तो उन्होंने 4.5 और 4.5 एयर दोनों मॉडल रिलीज किए हैं। इसके अलावा वे एक FP8 वर्जन भी ऑफर करते हैं जो थोड़ा ज्यादा कंप्रेस्ड है। गिटहब रीपो पर क्लिक करें, डाउनलोड और लोकल रन की इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी अगर पर्याप्त वोरैम है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर दुनिया का पहला AI म्यूजिक एजेंट है। रिफ्यूजन के एडवांस्ड फज 2.0 मॉडल पर बना ये टूल लोगों की कल्पनाओं को म्यूजिक में बदलने की ताकत रखता है। प्रोड्यूसर एक नया म्यूजिक क्रिएशन मोड एक्सप्लोर कर रहा है। यूजर्स एजेंट के साथ ऐसे बात करेंगे जैसे वे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हों, म्यूजिक क्रिएशन पूरा करेंगे और आर्टिस्ट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। फिलहाल इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए इनविटेशन कोड की जरूरत है। रिफ्यूजन यूजर्स सीधे लॉगिन कर सकते हैं। एक AI म्यूजिक के रूप में प्रोड्यूसर यूजर्स को एक वन स्टॉप म्यूजिक क्रिएशन सर्विस देता है जो रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिकली पूरा करता है था एडिटिंग, अरेंजिंग और एक्सपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया, जिससे म्यूजिक और क्रिएटिविटी पर पूरा कंट्रोल मिलता है। नीचे दिए गए गाने प्रोड्यूसर द्वारा जनरेट किए गए हैं। Windows down, radio loud, freedom calling, head in the clouds. Let's go, let's go. Highway stretching out for miles, got my crew and we're all smiles. Tank is full, spirits high, blue sky painted, no goodbye. Every mile's a memory made, in this moment never fade. Feel the wind rush through my hair, not a single worry or care. This is where we come alive. We're chasing sunlight, never looking back, racing down this open track. We're chasing sunlight, hearts are beating fast, make these summer days forever
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.